कई ऐसी पॉलिसीज है जो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के वजह से दिल्ली की जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो अब पहुंचाने की जो है कवायद तेज हो चुकी है। पहले दिन से ही उन्होंने अपने स्पष्ट अपना क्या उनका विजन है वो क्लियर कर दिया। अभी रिजल्ट अभी निकला नहीं था और वहाँ पे मशीनें आ गई थी। तो ये जो नीति दिखाई है ना अपना दूरदर्शिता, ये समझ लो एक तरह से उन्होंने अपना संकल्प दिखा दिया कि हमें यमुना साफ चाहिए एट एनी कॉस्ट। उनकी प्रायोरिटी में है वो चीज़। और जब ये चीज़ें आ रही हैं और साथ में उन्होंने जो आरती शुरू कर दी, यहीं से उनसे मंशा पता लग जाती है कि ये एकदम सीरियस होकर लग रहे हैं। डबल इंजन सरकार दिल्ली में काम करेगी, कर रही है, आप कह रहे हैं करेगी। पहले दिन से ही उन्होंने अपने स्पष्ट अपना क्या उनका विजन है वो क्लियर कर दिया। अभी रिजल्ट अभी निकला नहीं था और वहाँ पे मशीनें आ गई थी। वो तो कह रहे हैं ना सर, लेकिन मशीनें तो हमारे टाइम पर आई है और बीजेपी वो अपना कह करके सफाई का ढोंग कर रही है। आई थी तो वो उतरी क्यों नहीं पानी में? कभी आपने देखी? ये वीडियो तो बाद में ही हुई ना। इनके बारे क्या सोशल मीडिया नहीं था? 500-600 करोड़ का बजट लेते थे, वो एक बार दिखा देते ना कि कब वो चली। वो चलती थी जब झाग ना इतना पहुँच जाता था ना, 5-5, 6-6 फुट पहुँच जाता था, तो उसको स्प्रे किया जाता था सिर्फ और पानी को और दूषित किया जाता था। आज के टाइम पर उसमें जो भी गंदगी है उसको भी निकाला जा रहा है और जो पानी का मतलब एक लेवल जो है उसको मतलब एक तरह पूरी तरह से 24/7 जो है उस पर काम चल रहा है। तो ये जो नीति दिखाई है ना अपना दूरदर्शिता, ये समझ लो एक तरह से उन्होंने अपना संकल्प दिखा दिया कि हमें यमुना साफ चाहिए एट एनी कॉस्ट। उनकी प्रायोरिटी में है वो चीज़। और जब ये चीज़ें आ रही हैं और साथ में उन्होंने जो आरती शुरू कर दी, यहीं से उनसे मंशा पता लग जाती है कि ये एकदम सीरियस होकर लग रहे हैं। क्योंकि एक आरती होने से पता क्या प्रभाव है, आपको ये जो सेकुलर पार्टीज अपने आप को कहने वाली हैं उनको नहीं पता लगेगा। जब हम आप उसको माँ मानते हैं, आपने नाला बनाकर छोड़ दिया था, कोई चाहकर भी वहाँ डुबकी नहीं लगा सकता। मगर आज क्या है, आरती हो रही है। आरती को देखते हुए रोज़ रेगुलर अगर आरती शुरू होती है वहाँ पे, तो आम लोगों में क्या मैसेज आएगा कि यार माँ है, इसमें आप गंदगी नहीं डालनी। एक ओवरऑल अपना एक हिंदू धर्म में जो आस्था रखता है ना, उसका अपने आप समझो यहाँ तो कम से कम 80% हिंदू पॉपुलेशन होगी, उससे ज़्यादा ही है। अगर एक आस्था के साथ जुड़कर वो अगर अपना उसको कर्तव्य समझ जाएंगे, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो तो हो ही रही है, साथ में एक पब्लिक की सेंटिमेंट्स भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। ये ही साफ इन्वायरमेंट को साफ कर सकते हैं, हमारा सनातन धर्म ही है। तो दूसरा आप देखो, रोड ब्लैक टॉपिंग शुरू हो गई, कई जो रुके हुए प्रोजेक्ट थे वो शुरू हो गए। आयुष्मान के लिए 2 दिन के बाद जो है MOU साइन हो रहा है NHM के साथ और वो इम्प्लीमेंट होगा। और इसके बाद और कई ऐसी पॉलिसीज है जो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के वजह से दिल्ली की जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो अब पहुंचाने की जो है कवायद तेज हो चुकी है। और मुझे लगता है आने वाले दिल्ली में देखो, कहते हैं 2500 भी आएंगे, मगर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, उस 2500 के अलावा इतना बेनिफिट जो है आम जनता को, एक पोल्यूशन से हमें सबसे बड़ा निजात वो पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देख सकती, क्योंकि उसके पास अब एक्सक्यूज़ नहीं होगा। सेंटर में भी है, धन की कोई कमी नहीं। जो जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको चालू करना, नए सीवरेज बनाना। और अगर हो सके, एक मेरा सुझाव है, जितना मैं दिल्ली में घूमा हूँ, एक पैरेलल जैसे आपने गुजरात में है जो सीवरेज दिल्ली की गंदगी वाला पाइप है ना, एक पैरेलल कनाल बनाया जाए जमुना के, जो उसमें पानी जाए ही नहीं, पैरेलल बनाए। एक जैसे रिवर फ्रंट बनता है, आप यमुना को रिवर फ्रंट बनाइए, साफ सुथरा रखिए, मगर जो गंदगी है वो पैरेलल कनाल बनाकर आप बाहर तक छोड़कर आइए। उससे एकदम जो हमारी नदी यमुना माता है वो भी गंदगी नहीं होगी। और जो हमारी सबसे बड़ी देखो, पुरानी पाइपें पड़ी हुई हैं, सीवरेज सिस्टम सारा पुराना है, लड़खड़ाया हुआ है और भरा ही रहता था। आज एक पैरेलल उसके सिस्टम आपको करना पड़ेगा, नया मॉडल बनाना पड़ेगा, उसके लिए धन लगेगा। धन जो है आवंटित करे केंद्र सरकार दे इस वक्त, क्योंकि हम एक तरह से एक जिसको बोले ना त्रासदी, हम उससे समझो ये आपदा है रही। आम पार्टी जो आम आदमी पार्टी, ये आपदा रही, प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो आपदा से उभरने के लिए हमें एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिससे दिल्ली की जो ये खड्डा कर गए हैं ना, वहाँ से गड्ढा विकास के नाम पर इन्होंने जो ठगा है ना लोगों को, उसको भरने के लिए हमें स्पेशल पैकेज चाहिए और योजनाएं लागू करने के लिए। एक बार आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो सब पूरे होंगे, यमुना मैया की भी सफाई जल्द होगी। बिल्कुल होगी और
होकर रहेगी। हमें 1-2 साल उनको देना है और अपना जो हमारा कर्तव्य है हम वो निभाएंगे। भाजपा के साथ आज देश की जनता भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यमुना को साफ करना है तो हमें अपने नीतियों पर काम करना होगा, और बीजेपी वो कर रही है। साथ ही साथ जैसा कि प्रधानमंत्री कहते थे, आपदा हटाओ भाजपा लाओ, वो प्रूव हो गया। दिल्ली की जनता ने आपदा हटा दी और भाजपा को दिल्ली में 27 साल बाद, हम आपको बता दें, ला दिया है। अब देखना होगा यमुना में किस तरीके से आगे काम होता है और यमुना मैया की किस प्रकार से आगे जय जयकार होती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।